हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्वी के डिफ़ॉल्टर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्वी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ चुका है, BSE, NSE और सेबी की लिस्ट में। डिफ़ॉल्टर में आने के बाद ब्रोकिंग कंपनी की ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है, फिर बाय एंड सेल नहीं हो पाता है। जैसा एक्सपीरियंस मुझे है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कार्वी को मेल करना चाहिए कि मेरी होल्डिंग को अदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें एंड मेरे अकाउंट को क्लोज़ करें। अगर आपके मेल के अगेंस्ट में मेल आता है तो उसमें आपसे अकाउंट क्लोज़र फॉर्म दिया जाएगा, जिसे आपको फिल करके कार्वी को देना होगा। साथ ही CMR कॉपी भी अटैच करके देनी होगी। कार्वी ये डॉक्यूमेंट दोनों मोड, ऑफलाइन या ऑनलाइन भी मांग सकता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मांगता है तो आपको मेल पर सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी होगी। फिर आपकी होल्डिंग 1 और 2-3 वीक में ट्रांसफ़र हो सकती है। इससे कम या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप CDSL EJS के थ्रू अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको पहले स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होगी। स्टाम्प ड्यूटी पे करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर इजी वे में स्टाम्प ड्यूटी पे हो जाती है तब आप होल्डिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो और ज़्यादा आपके लिए वेल एंड गुड है। वैसे इस स्टाम्प ड्यूटी पे करने पर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी यूज़र को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टाम्प ड्यूटी पे करने में। जब तक आप स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करते तब तक आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये रूल इसी साल 9 जनवरी 2020 के आसपास आया था। अगर कार्वी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, तब आपको होल्डिंग NSDL या CDSL के द्वारा आपके अदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, जहां आपका डीमैट अकाउंट होगा। ब्रोकर के सस्पेंड होने के 1 या 2 हफ्ते के बाद आपके पास डिपॉजिटरी से मेल आएगी कि आपको CMR कॉपी, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट और साथ ही एक रिक्वेस्ट लेटर लिखकर देना होगा। CMR कॉपी आपको जहां आप अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसकी CMR कॉपी आपको देनी होगी। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन देने के 1-2 हफ्ते में आपकी होल्डिंग ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर इन केस आप अपने डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं देते हैं या आप गलती से डॉक्यूमेंट सबमिट करना रह जाते हैं तो उस केस में आपकी होल्डिंग किसी अनदर ब्रोकर, यानी एग्जाम्पल के लिए हम एक नाम ले रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर आप वहां अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, फिर अपनी होल्डिंग कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आपके लिए बेस्ट कार्वी या CDSL या NSDL है, बिकॉज यहाँ से होल्डिंग थोड़ी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर की मेल भी करनी होगी कि मेरी अभी तक होल्डिंग मेरे अनदर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, बिकॉज कार्वी के पास कस्टमर बहुत सारे हैं। अब देखते हैं सेबी क्या रास्ता निकालता है। आई होप कार्वी ही होल्डिंग ट्रांसफ़र करे तो बहुत बढ़िया होगा। अब बात करते हैं कैश की। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ कैश पड़ा है तो उसके लिए आपके पास BSE या NSE से रिफ़ंड का मेल आता है, जिसमें आपको मेल पर अपना एक होल्डिंग स्टेटमेंट एंड रिफंड अमाउंट के लिए एक फॉर्म फिल करके देना होता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में भी 8 से 9 महीने लग जाते हैं जब आप अपना कैश के रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डालते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट ये ऑलरेडी हो ही जाता है। और फिर कार्वी के पास यानी कस्टमर बेस भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा एक क्वांटम ग्लोबल ब्रोकिंग कंपनी थी जहाँ हमारा डीमैट अकाउंट था वो भी डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ चुका था। तो वही एग्जाम्पल जो हमारे साथ फेस हुआ है, हम वही बात आपको यहाँ पर बता रहे हैं।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कब कब हमारे पास CDSL से मेल आया था, कब कब BSE से मेल आया था अमाउंट रिफंड के लिए। एक बात और, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने शेयर चेक करने होंगे कि आपके शेयर डीमेट अकाउंट में पड़े हैं या पूल अकाउंट में। डीमेट में पड़े हैं तो आपके शेयर ट्रांसफ़र आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। अगर पूल में पड़े हैं, जो ब्रोकर का पूल अकाउंट होता है, तो इसको जल्द से जल्द डीमेट में ट्रांसफ़र करवा लें अपने शेयर को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे, उनके बदले में आपको ओनली अमाउंट मिलेगा जब आपका फाइनल सेटलमेंट वाली डेट पर शेयर ट्रेड कर रहा होगा। यानी एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने उस टाइम पे कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, और जब आपका सेटलमेंट हो रहा हो उस टाइम पे वो शेयर चल रहा हो 20 रुपये का या 150 रुपये का, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा। उस पैसे को मिलने में भी 8 से 9 महीने लग जाते हैं। टाइम कम ज़्यादा भी हो सकता है। आपके CDSL या NSDL से एक होल्डिंग स्टेटमेंट का भी मेल आएगा, वहाँ भी अपनी होल्डिंग आप ज़रूर चेक करें। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कवर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो BSE और NSE ने डिफ़ॉल्टर किया है कार्वी को, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे। तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है मेंबर्स पे। यहाँ मेंबर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेंबर डायरेक्टरी। यहाँ मेंबर डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्टर एंड एक्सपर्ड मेंबर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिसेंटली 27 नवंबर को अनुराग स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने डिफ़ॉल्टर किया था। उसके पहले 24 नवंबर को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट किया है। यानी ये BSE और NSE की डिफ़ॉल्टर लिस्ट में इसका नाम आ चुका है। ठीक है, 24 नवंबर को डिफ़ॉल्टर एंड एक्सपेल्ड में इसका नाम आ गया है। एंड एक्सचेंज नोटिस ये है, आप कहो तो मैं आपको एक बार इसका एक्सचेंज नोटिस भी दिखा देता हूँ। एंड अभी तक पब्लिक नोटिस कोई अनाउंस नहीं हुआ है, या अगर न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं अनाउंस हो गया होगा तो यहाँ पर अभी अपलोड नहीं किया है। तो हम यहाँ एक्सचेंज नोटिस पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, एक बार एनेक्सर फर्स्ट PDF को भी पढ़ें। ठीक है, जो लोग कार्वी में फंसे हुए हैं वो लोग इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है www.bseindia.com डाउनलोड लॉजिंग क्लेम अगेंस्ट डिफ़ॉल्टर एक्सपेल्ड मेंबर। तो यानी आपके पास इस टाइप का एक फॉर्म आता है जो आपको BSE को सबमिट करना होगा, BSE और NSE को। एक और बात बता दूं, अगर आपका मान लीजिए 2 लाख के अकॉर्डिंग का अमाउंट है तो वो BSE सेटलमेंट करता है, अगर 2 लाख से एबव का है तो उसे NSE सेटलमेंट करता है। ये मेरी जानकारी में, एक बार आप ज़रूर इस जानकारी को ज़रूर कंफर्म करें या अपने बिहाफ पे ज़रूर एक बार इसे चेक करें। ठीक है जी। एंड ये हो गया फॉर्म का। तो आपको इस फॉर्म को फिल करके आपको BSE को देना होगा। आपको सेकंड पेज को बस खाली पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं 1-2 का डिस्कस करूँगा। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्लेम, कॉपी ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कॉपी ऑफ KYC डॉक्यूमेंट, रनिंग अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो आपको बस खाली इसी फर्स्ट पेज को फिल करके देना होगा। वैसे आपके पास BSE से भी मेल आ जाएगा, आई थिंक या 1 महीने बाद या 1.5 या फिर इसी महीने के एंड में आपके पास कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया। एंड आप एक बार ज़रूर इनको ज़रूर एक बार देख लीजिए। फॉर्म तो आपका यही है। एंड होल्डिंग ट्रांसफ़र का जो एक फॉर्मेट आता है या आपको रिक्वेस्ट लेटर देना होता है वो आपको CDSL या NSDL से आएगा। तो यहाँ मैंने आपको BSE की वेबसाइट पे दिखा दिया कि इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में नाम आ गया है। एंड अब हम यहाँ पे चेक करते हैं NSE की वेबसाइट पे। NSE की वेबसाइट पे आपको जाना है रेगुलेशन पे। रेगुलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आएगा मेंबर पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले पब्लिक नोटिस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ डिफ़ॉल्टर लिस्ट खुल के आ जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं कि 23 नवंबर को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिस्ट का डिक्लेरेशन हो गया था कि ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गए हैं। एंड यहाँ पब्लिक नोटिस जो दे दिया गया है वो 26 नवंबर को दे दिया गया है। NSE पे पब्लिक नोटिस यानी अपलोड कर दिया गया या दे दिया गया है। एंड यहाँ इसकी बात करें, BSE की वेबसाइट की बात करें
तो BSE में एक दिन बाद 24 नवंबर को किया था, लेकिन अभी पब्लिक नोटिस यहाँ अपलोड नहीं हुआ है। एक बार मैं आपको यहाँ पब्लिक नोटिस दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल के लिए कंपनी का मोडेस इंटरनेशनल का। तो ऐसे ये एक न्यूज़पेपर टाइप का पब्लिक नोटिस होता है, बिकॉज सारे लोग तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, कुछ लोग BSE NSE की वेबसाइट पर देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का ये एक डेटा यानी अपलोड कर दिया जाता है, चाहे ये न्यूज़पेपर में आए नहीं आए, आ भी सकता है, एंड इस टाइप में ये ऐसे अपलोड हो सकता है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमको ज़रूर कमेंट करें, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाते रहेंगे, बिकॉज हमारा एम ही यही है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर जो इस मार्केट में बिगनर हैं या नए हैं, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो पाए। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है हम उसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। एंड अब मैं आपको एक और वीडियो बता दूं, तो अगर आपको चेक करना हो कि कैसे पता करें किस ट्रेडिंग मेंबर को डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो इसमें हमने एक लिंक दिया हुआ है, एंड मैं साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BSE एंड NSE का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप डायरेक्टली लिंक के माध्यम से ही आप कार्वी को देख सकें कि कब इसका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आया था। एंड आप ये फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। एंड सेकंड वीडियो की बात कर रहा हूँ कि जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस है क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड का, तो वो वीडियो आपके सामने ये आ चुकी है। क्या क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड बंद हो जाएगी? तो क्या है कि हमने क्या इस वीडियो को कवर किया था, क्योंकि ये 6 महीने पहले हमारे साथ डिफ़ॉल्टर हुआ था, बिकॉज हमारा अकाउंट पहले क्वांटम ग्लोबल में होता था। तो जो भी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई है वो मैं क्वांटम ग्लोबल का जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है मैंने उसी के ही अकॉर्डिंग आपको बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।